नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भारत सराफा बाजार में आज सुबह से ही जैसे कारोबार शुरू हुआ, सोने के दाम में जोरदार गिरावट देखने को मिली। पिछले कई दिनों से ऊंचाई पर पहुंचे सोने के भाव अचानक नीचे लुढ़क गए, जो निवेशकों और खरीदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए फिर भी ये पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत में 450 से 550 रुपए तक की कमी दर्ज की गई है, लेकिन इनकी कीमतों में GST शामिल नहीं होती है। गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं। IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर भी जारी नहीं किए जाते। ये गिरावट न केवल दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में है, बल्कि पूरे देश में महसूस की जा रही है। तो चलिए इसी को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, इंडिया न्यूज की अलग अलग जगहों से ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों ने मानो इतिहास रच दिया है और ऐसे में 20,000 के उछाल में चांदी के इतिहास में ये सबसे बड़ी कीमतें बताई जा रही हैं। ऐसे में 20,000 की छलांग मारकर चांदी 6,05,000 रुपए किलो साबित हुई है मार्केट में। वही कमोडिटी मार्केट की अगर बात की जाए तो सोना 16,000 की उछाल मारकर 1,93,000 रुपए बैठा है। ऐसे में आम नागरिक कैसे सोना चांदी खरीदे, ज्वेलर्स की दुकान पर किस तरह की भीड़ है और शादी ब्याह में किस तरीके से लोग सोना चांदी का खरीदारी कर रहे हैं इस महंगाई में, इसको लेकर हमारी मौजूदगी आगरा की एक ज्वेलर शॉप है। और ऐसे में ज्वेलर महिला डॉक्टर से द्वारा मजदूरी उत्तराखंड पर भी दिया रेट बढ़ा है और सोने ने जिस तरीके से उछाल मारी है, यानी कि मानो इतिहास रच दिया है। और ऐसे में खाली दुकानों पर कस्टमर की भीड़ कम और रेट सुनकर कस्टमर के हवाई चेहरे उड़ जाते हैं। और ऐसे में पहले हम आपसे बात करेंगे कि दुकानदार हैं, चांदी एकदम उछाल मारकर 20,000 हो गई, 4,05,000 हो गई। किस तरह का कस्टमर चांदी पहले खरीद और आगे बढ़ते हैं कन्नौज, जिस तरीके और आगे बढ़ते हैं कन्नौज सही थी। अगर जो आज के टाइम पे 5 ग्राम के भी बीचे लेने आ रहा है तो रेट मुरादाबाद से लौट रहा है। चांदी की बिक्री बिल्कुल डाउन हो चुकी है। सोने को तो छोड़ो, सोने की वजह लोकल सामान पे हम लोग सेल करने पर आ चुके हैं। ऐसे में शादी ब्याह वाले जब लोग आते हैं तो किस तरह के हालात उस समय देखते हैं, कस्टमर की जो चेहरे की जब आप रेट बताते हैं किस तरह का चेहरा होता है? उनका चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है और रेट सुन के पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। डॉक्टर चांदी मद्दा हो जाएगा तब आएंगे, वरना अब हमारी अहमियत नहीं, सोना चांदी खरीदनी। लगातार रेट बढ़ता है। ये कहा कि एसोसिएशन ने ये कहा है कि बांटने वाला नहीं, कानून समान अधिकार देने वाला होना चाहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगरा से होना चाहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। को मना करना पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खरीदारी प्रभावित हो रही है नहीं। और आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक वर्मा है, मैं एवी ज्वेलर्स से हूँ। तो इस टाइम सोने चांदी का व्यापार बहुत ज्यादा मतलब कमी चल रहा है, क्योंकि भाभी इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो कोई सोना लेने के इच्छुक ही नहीं है इस टाइम। के तौर पर देखा जाए सोने में 16,000 रुपए का छाल हुआ है, तो दुकानदारी पे क्या फर्क पड़ा? दुकानदारी पे यही फर्क पड़ा है कि कोई सोना लेने ही नहीं आ रहा, रेट सुन के सीधा चौक के सीधा चले जाते हैं, तो फिर सोना लेगा ही कौन इस टाइम? शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, बस यही है। सोना अपने घर में शादी कर सकता है और कोई शादी नहीं कर सकता। गरीब आदमियों का आदमी के जेब पर भारी पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ही पड़ेगा। बजट खराब हो रहा है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, कस्टमर के तौर पर आप यहाँ खरीदारी करने के लिए आए, क्या किस तरह की स्थिति फिलहाल है? आप स्थिति तो ये है भैया कि मुझे लग रहा है कि मुझे अपना खेत बेच के आना पड़ेगा। सारे खेत बेचूंगा तब हो सकता है सोने की ये वाली चेन में सारे खेतों को बेच के उस पैसे से किराए से अयोध्या मंदिर चला जाऊंगा, वहाँ जय श्री राम बोलता रहूंगा, क्योंकि उसी में सब कुछ हो जाएगा। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ऐसे में आम आदमी को शादी ब्याह में गहने खरीदना कितना जरूरतमंद है और महंगाई में किस तरह का प्रभाव पड़ता है करने को लोग तैयार हैं। आपका तमाम जानकारी के लिए उम्मीद है सीएम उस पर कार्रवाई करे और दोषियों को जरूर उनकी सजा मिले। और इस वक्त की सजा मिले। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, महंगाई बहुत ज्यादा फर्क है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
झील के 1,93,000 10 ग्राम सोना केवल खरीदने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी यार? बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी भैया। इससे तो अच्छा हम शादी ना ही करें, वही ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। क्योंकि किसी से कर्जा लेंगे और शादी करेंगे तो फिर ये तो हमारे लिए मरने ही वाली बात है। मार्केट में प्रभाव है, बहुत ज्यादा प्रभाव है भैया इस चीज। खरीदारी करने से पहले सोच रहे हैं। बहुत सोचना पड़ रहा है भैया, बहुत सोचना पड़ रहा है। बीते में ये भी नुकसान है कि साहब पहले खरीद लेते अब महंगाई। हाँ ये बात तो है। इससे तो अच्छा पहले खरीद के रख लेते तो काफी फायदा होता है। ऐसे में आप भी हैं, एक युवा हैं, घर में शादी ब्याह आता है, सोने की जब जरूरतें होती हैं, शादी ब्याह में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में आप दुकान पे बैठे अब रेट अंदर की भावना है। खरीदने आए थे, लेकिन मतलब चेन वैन पर्सनली खरीदते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो सोच रहे हैं कि बाद में करें। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि व्यापार एकदम बिल्कुल रुक गया है। चांदी कारोबार के लिए आगरा माना जाता है, सोने की खरीदारी शादी ब्याह में मानी जाती है। ऐसे में दुकान पे बैठे हुए किस तरह के हालात हैं इस समय मार्केट में? आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर से एक बड़ी और अब तो कोई ले ही नहीं रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कल भाया पूछा था, उससे यार डबल कम से कम 10,000 रुपए बढ़े हैं। 16,000 रुपए बढ़े हैं। 16,000 रुपए, सॉरी 16,000 बढ़े हैं। तो मैंने तो बिल्कुल मनाही कर दी। सोने की तो बात छोड़िए, चांदी ने इतिहास रच दिया है। हाँ जी, चांदी ले 4 लाख 5,000 पहुंच गई, 1 लाख। हाँ जी, तो ऐसे में क्या मानते हैं अब चांदी की चीजें खरीदने में? मैं तो वापस ही जा रहा हूँ। मेरे बस की बात नहीं है वो खरीदना। ऐसे में ये दुकान आगरा के ज्वेलर्स की है और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर लोगों को चांदी और सोने की गिरावट की उम्मीद है। लोगों की भाव पर नजरें टिकी हुई है। खरीदारी की अगर बात की जाए तो ज्वेलर्स की दुकानें खाली दिखाई दे रही हैं और ऐसे में भाव बढ़ता और गिरता दिखाई दे रहा है तो लोग संकुचित हैं और ऐसे में तय नहीं कर पा रहे कि और अगली खबर सीतापुर से है। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ कैसे करें। शादी ब्याह का सीजन है और ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों को शादी ब्याह में कहीं ना कहीं आभूषणों की जरूरत पड़ती है, सोने की खरीदारी रही है। शादी ब्याह का घर अब कहीं ना कहीं लाखों रुपए की खरीदारी करने से बचता नजर आ रहा है। सवाल यही है कि मार्केट में जिस तरीके से सोने में 16,000 का उछाल आया है और चांदी ने जो इतिहास रचा है उससे लोगों की रेट पर कहीं ना कहीं नजर टिकी हुई है। आखिरकार चांदी और सोने का कारोबार करने वालों के भी माथों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ये है कि आखिरकार चांदी और सोने की गिरावट है, यानी कि प्राइस अगर गिरती है तो ही लोग आगे खरीदारी पर जाएंगे, अन्यथा लोग इस रेट पर ना खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकुर अस्थाना के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया न्यूज आगरा। सोना चांदी के बढ़ते दामों को लेके देश में क्या कुछ हाल है उसको दिखाने के लिए इस समय इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड पे पहुंची और आप इस समय हमारी मौजूदगी नोएडा में एक ज्वेलरी शॉप पे है। आप तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सोनार की दुकान पे हमारी मौजूदगी है और ग्राहकों की कमी देखने को साफ नजर आ रही है क्योंकि सीजन शादियों का है, पीक सीजन है। लगातार ऐसे में सोने की मांग बढ़ती है, पर जैसे जैसे सोने और चांदी के दामों में तेजी आई है कहीं ना कहीं ग्राहकों की कमी भी देखने को मिल रही है। उससे बातचीत करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद हैं और यहाँ जो दुकान के मालिक हैं हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कमी है और सोने के चांदी के दामों में गिरावट के क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल है। सोहेल, सोने चांदी के दामों में एकदम तेजी आई है जिसके चलते मार्केट का क्या हाल है, कितने लोग आ रहे हैं? मार्केट का तो इतना बुरा हाल है कि कस्टमर आते हैं, रेट पूछते हैं और चले जाते हैं। आधे लोग असमंजस में रहते हैं कि जितने रुपए में पहले पायल खरीदते थे पैरों की, अब उतने रुपए में बिछिए आते हैं पैरों के। ठीक है, तो लोग बहुत असमंजस में रहते हैं कि ये ज्यादा बता रहे हैं, तो मार्केट में घूमते हैं, ट्राई करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। जो है बच्चे के खड़े आते थे पहले, जो जन्मदिन में, नामकरण में, छोटे मोटे प्रोग्राम में दिए जाते थे, वो पहले 400-500 रुपए में आ जाते थे, आज वो 2-2, 2,500-3,000 रुपए में है। तो काम तो बिल्कुल इस हिसाब से खत्म ही हो चुका। और जो थोड़ा बहुत है उसमें हम लोग इतने परेशान हैं, जो पुराने रेट थे, ऑर्डर थे पुराने, वो वाले ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं निकल के 5 महीने पुराने, 4 महीने पुराने, साल भर पुराने। उससे अपनी मतलब पीछे छुड़ाना भारी पड़ रहा है, जान बचाने जाओ। पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहे हैं। चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई, 4 लाख के पार चांदी गई और अब फिर एकदम गिरावट, उसे कैसे देखते हैं? गिरावट कहीं है, जितना कुछ 5,000 10,000 रुपए टूटते हैं बाजार में, वो कहते हैं तैयारी बढ़ गई, भाव वहीं पे ले आते हैं जो है, फिर जो है
MCX से कुछ आता है, बताते 10,000 रुपये प्रीमियम चल रहा है, प्लस चल रहा है जो है। तो लगातार अब ग्राहकों का आना जाना पहले से कम हुआ है, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि रेट वापस आएंगे? लोग क्योंकि ग्राहक इंतजार कर रहे हैं कि रेट वापस कम आए, तो क्या लगता है ग्राहक वापस रेट कम आएंगे और ग्राहक वापस बाहर आएंगे? ग्राहक अगर रेट कमाएंगे तो ग्राहक आएंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि अब रेट कम होंगे, क्योंकि एक बार जो चीज जो बढ़ जाती है वो कम होती ही नहीं है। इस हिसाब से तो यह है कि कुछ और काम साथ में देखना पड़ेगा, जो है इस हिसाब से तो काम चलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो क्या लग रहा है सराफा व्यापारी भी अब काम छोड़ कुछ और काम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो है हमारी एसोसिएशन में बात होती है, बहुत लोगों ने कुछ काम बदले हैं, अपने चेंज करे, छोटे मोटे काम डाले हैं। हम भी उस हिसाब से अपना काम जो है चेंज करने की सोच रहे हैं। ठीक है कि इस हिसाब से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, तो एक अपना छोटा सा काम अलग कर रहे हैं, जो है वो देख रहे हैं हम। शादी का पीक सीजन है, तो इसमें भी ग्राहक नजर आ रहे हैं दुकानों पे, या थोड़े बहुत ग्राहक आ रहे हैं? नहीं, ग्राहक आते हैं, पूछते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मान लो लोगों का इनकम नहीं बढ़ी, बजट लोगों का उतना ही रहता है, उतने में कुछ आता नहीं है, तो पूछ पाछ के हिसाब लगा के अपना चले जाते हैं। 18 कैरेट और 24 कैरेट की पहले 22 कैरेट की डिमांड होती थी, क्या अब उससे नीचे की कैरेट के सोने को लेने के लिए भी लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, अब पहले 20 में और 22 में ज्यादा मांगते थे, 18 कैरेट को कहते थे इसका कलर अच्छा नहीं है, लेकिन जब से रेट बढ़े हैं तो 18 में थोड़ा फर्क आता है, 5-10 हजार रुपए का, तो लोग 18 की तरफ आ रहे हैं। उससे नीचे का भी कोई कैरेट अब मार्केट में अवेलेबल है क्या? 18 से भी नीचे कुछ? इसमें डायमंड में आता है, 14 कैरेट आता है, लेकिन उसको पब्लिक लेती नहीं है अभी। सिर्फ डायमंड में अभी 14 कैरेट आया है, 9 कैरेट के सुन रहे हैं, लेकिन अभी बाजार में नहीं है। तो बाजारों में बोलिए तो सोने की घटती मांगों को लेके वहीं रेट लगातार बढ़ रहे हैं, पर मांग कहीं ना कहीं घटती भी नजर आ रही है, क्योंकि जो एंड यूजर है सोना चांदी का, जो ग्राहक आभूषण बनवाता है, वो बाजारों से नदारद नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज से अली खान। सोने चांदी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम बात करें आज की, तो आज तकरीबन 20,000 रुपए चांदी में बढ़ोतरी होते हुए पहली बार 4,05,000 रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करें मल्टी कमोडिटी मार्केट की, तो सोना भी तकरीबन 16,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से बढ़ करके 1,93,000 प्रति ग्राम पहुंच गया है। आज हम महाराजगंज के एक ज्वेलरी शॉप पे हैं, हमारे साथ यहाँ के दुकानदार हैं, हम उनसे जानेंगे। भैया, जिस तरीके से सोने और चांदी में इजाफा हो रहा है, क्या लग रहा है कि मार्केट में इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? बहुत असर देखने को मिला है। व्यापार जिस तरह से पहले चलता था, लोग भारी भारी जेवर खरीदते थे, वो अब हल्के से हल्का ढूंढ रहे हैं। जो हल्का लेने का प्रयास करता था उन्हें अब बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा है। जो 2,000, 3,000, 4,000 की पायलें हो जाती थी, वो अब 10,000 के पार जा रही हैं। तो लोगों के जेब पे काफ़ी बोझ पड़ा हुआ है। और ये भी देखा जाए कि जो लोग जिनके घर में शादियाँ हैं, ब्याह हैं, उनके घर में भारी टेंशन बना हुआ है कि उन्हें जेवर कब खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए। अब इसी तरह से सोने और चांदी में इजाफा होता रहेगा तो हम लोग का व्यापार, जो हम लोग मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, जहाँ पे चुनिंदा ग्राहक आते रहते हैं और मार्केट करते हैं हम लोग, तो हमें खरीदने में भी दिक्कतें हैं, बेचने में भी दिक्कतें हैं। आज हम अगर कोई और भाव का बेच रहे हैं, सपोज आज हम अगर 3500 रुपये चांदी 10 ग्राम बेच रहे हैं और कल हमें खरीदारी करनी होती है तो सुनने में आता है कि चांदी 4100 रुपये हो गया, तो कमाया धमाया सब मुनाफा जो है वो चला जा रहा है। और मार्केटिंग हमें जब करना होगा तो 4100 रुपये भाव पे करेंगे। व्यापारी अब कोई बुकिंग नहीं कर रहे हैं, एडवांस बुकिंग नहीं हो रही है, तो इस तरह से तमाम दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। ग्राहक को से भी आप पूछिए, ग्राहक भी कह रहे हैं कि अब इतना महंगा होता चला जा रहा है सोना चांदी, अब बिल्कुल बड़े व्यापारियों के हाथ में ये बाजार रह गया है, कारोबार रह गया है। लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही देख रहे हैं। और जैसे घरेलू महिलाएं, हम लोग का जो वातावरण है वो भारत जो है वो शौकीन देश रहा हुआ है। अपने सोने चांदी के जेवर महिलाएं पहनती हैं, उसके बदलती हैं, एक्सचेंज करती हैं। जो मेहनत के पैसे जो बचा करके महिलाएं सेव करती हैं, उन पैसों से कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार से छुप करके वो जेवर खरीदती रहती थी। लेकिन अब जो उनके जुटाए हुए पैसे हैं, उनसे जहां हल्की फुल्की सामान हो जाती थी, उससे अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो हम थोड़े बहुत मार्केट में लोगों को आप डिस्काउंट कहें या फिर ये कहें कि कुछ पैसे उधार लग जाते थे, अब उधार भी दुकानों काउंटरों से नहीं दिए जा रहे हैं। तो ग्राहकों के ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है और हम व्यापारियों के ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है। एक चीज और है कि 2026 का पहला अगर लगन देखा जाए, मतलब हम सोच रहे हैं मान छूता जिस तरीके से
ग्राहक में चाबी लगी रहती है बाजार में काफी। इंडिया न्यूज के लिए महाराजगंज से अजय को मुसीबत खड़ा कर सकता है। चांदी ने पूरे मार्केट को हिला कर रखा है। आज चांदी अपने सीमा में उनकी जो जरूरतें भाव पूछ चुके हैं, रेट पूछ चुके हैं कि भाई साहब रेट कम होने की कब उम्मीद है। अब हमें खुद भी नहीं पता रेट उम्मीद कब कम होगा। कम क्या जो ग्राफ है वो देखते देखते तो आज चांदी मतलब 4100 रुपए पहुंच गया। तोड़ने के लिए 2 शुरू हुआ बली की चाल 1,90,000 का आंकड़ा छू गया। मतलब ऑल टाइम हाईएस्ट गोल्ड और सिल्वर चल रहा है। ऐसे में सबके सामने मुसीबतों का पहाड़ है। व्यापारी अब ये हो गया हुआ है कि अगर रेट डाउन नहीं होगा तो घरों में जो शादी ब्याह पड़े हुए हैं उन्हें वो लोग कैसे करेंगे। शादी ब्याह में बिल्कुल कंपलसरी है कि उन्हें मंगलसूत्र ले जाना है, गले का कोई हार ले जाना है, छोटा मोटा कान का ले जाना है, नाक का ले जाना है, मांग टीका ले जानी है, पायल बिछा तो लेना ही लेना है। तो ऐसे में ये जो लोग पहले से तैयारियां किए हुए थे कि हमें ये इतने बजट में 3 लाख 4 लाख रुपए में हमें इतना सामान ले जाना था, लेकिन अब वो बजट फेल होता नजर आ रहा है उनका। हल्के से हल्का आप हार लेंगे तो 10 ग्राम 8 ग्राम का कोई हार लेंगे तो वो भी आपका 1,81,000 के आसपास पहुंच जाएगा। चांदी का सामान भी ठीक उसी प्रकार से है। चांदी का कोई आप सामान सा पायल लेने आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 6,000 7,000 से नीचे का कोई पायल होगा। बिछिया जो मामूली तौर पे हम लोग 400-500 रुपए में जो बेचा करते थे वो बिछिया अब 800-900-1,000 रुपए से नीचे की नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो खरीदारी करने। आप ये बताइए, कुछ लेने आई हैं आप? हाँ, हम पायल लेने आए थे। बकरी इतना महंगाई में कैसा कोई लेगा। अगर माँ बाप अगर गरीब हो तो कैसा लेंगे। मतलब शादी पहले जो सस्ता था 2,000-2,500 मिल जा रहा है, वो सीधे 8,000 9,000 10,000 में मिल रहा है। दिक्कत तो बहुत हो रही है। बताइए, जो अमीर है वो ले सकते हैं, बाकी गरीब लोग कैसे लेंगे। इतना महंगाई का जमाना आया है। भाई साहब भी हम इनसे जानेंगे। भैया, जिस तरीके से सोना चांदी में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, इसको देखते हो आज आप कुछ खरीदारी करने आए हैं, क्या लगता है कि अब जो बढ़ रहा है बिक्री, जो रेट बढ़ रहा है, उससे सब कुछ शादी विवाह में जो व्यवस्था होती है सुचारू रूप से हो जाएंगी? सर, मेरे तो घर में विवाह पड़ा हुआ है और मतलब मैं चौथी बार यहाँ पे आ चुका और सोना चांदी का रेट पता कर रहा हूँ और मतलब ये दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। उससे सर क्या है कि हम लोग मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। और मतलब हम क्या मतलब हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब आज के समय में अगर कुछ सोने का या चांदी की कोई वस्तु लेना चाह रहे हैं तो 10 बार सोच रहे हैं कि हाँ मतलब कैसे इसकी खरीदारी करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये देखने में आ रहा है कि मतलब सोने का और चांदी का जो रेट है वो आसमान छूता जा रहा है। तो आपको बता दें कि 5 फरवरी से 2026 का पहला लगन शुरू हो जाएगा, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये लगन जिस तरीके से सोने और चांदी में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मुसीबत खड़ा कर सकता है। वजह यह है कि जो शादी विवाह में उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं। इंडिया न्यूज के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल। लगातार बढ़ रही सोने चांदी ने पूरे मार्केट को हिलाकर रखा है। आज चांदी अपने हाईएस्ट पॉइंट 4,05,000 तक पहुंच चुकी है। वर्तमान में सराफा बाजारों की बात करें तो सराफा बाजार में काफी सन्नाटा देखा जा रहा है। लोग जो है वहां पर गायब हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी जालौन की उरई में है, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं सुदर्शन ज्वेलर्स पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां पर एक समय भीड़ लगी रहती थी, आज कुछ चंद ग्राहक है मौजूद हैं। हम बात कर लेते हैं दुकानदार जो है, यहाँ के मालिक जो है, बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोचन महेश्वरी। रोचन जी, किस तरीके की स्थिति है वर्तमान में चांदी सोने चांदी में डेली 10 से 20 हजार रुपए की चाल देखने को मिल रही है। 10,000 20 हजार रुपए ऊपर हो जाती है एक दिन में और उसी दिन 20 हजार रुपए नीचे भी आती है। कल की बात करें तो अपना चांदी हाईएस्ट में 4,10,000 के ऊपर बिक गई और हाल की आधे घंटे के अंदर 3,65,000 भी दिखाई दे दिया उसमें। उसके बाद फिर 10 मिनट के अंदर 4,10,000 रुपए दिखाई दे दिया। तो ग्राहक भी बहुत अनिश्चितता के माहौल में है कि चांदी बढ़ रही है कि घट रही है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। एक दिन ग्राहक खरीदने आता है, दूसरे दिन ग्राहक बेचने आता है, दुकानदार भी परेशान है। इस तरह का मार्केट चल रहा है इस समय। सोने की बात करें तो सोने की क्या स्थिति है? सोने के मार्केट में क्या क्या देखा जा रहा है? सोने के मार्केट में भी यही समस्या है। डेली 2,000 से लेकर 5,000 तक की डेली तेजी और मंदी देखने को मिल जाती है अपने बाजार में। ग्राहकों की क्या स्थिति है? ग्राहक कैसे आ रहे हैं? ग्राहक ये है कि जिस दिन बाजार तेज होता है, महंगाई आती है, 2-3 दिन तक बढ़ता है बाजार, ग्राहक लेने आ जाता है बाजार में, और जब उसको मद्दी लगने लगती है, एक दिन मद्दी दिखाई देती है तो वो बेचने आ जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत चल रही है मार्केट में। हाँ, देखो आपने इस तरीके से आपने बात करें, कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन राजपूत। क्या लेने आए थे? भैया गोल्ड लेने आए थे। क्या लग रहा है गोल्ड की स्थिति देखते हुए? अभी तो लग रहा है कि भाई बहुत बढ़ेगा वो।
रुक नहीं रहा है। हाँ। अभी 1 साल के अंदर अंदर वो 1 लाख से बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, 2 लाख होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक लोग बागों के मन में एक आशंका है, जिस तरीके से चांदी हो चाहे गोल्ड हो, इसको लिया जाए तो एक प्रॉफिट की सौदा हो सकती है। क्या लगता है आपको, क्या ये लोगों के लिए रखना फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? वो तो आदमी पे डिपेंड करता है भाई, रखने लायक है कि नहीं है। हमारे हिसाब से तो रखने लायक है। हाँ, तो देखा आपने, ये लोग थे, आपने दुकानदार को सुना, साफ तौर पर अपना कहना है जिस तरीके से बाजार मोनेटाइल है, कभी बाजार चढ़ता है कभी उतरता है। फिलहाल असमंजस की स्थिति है, मार्केट में सन्नाटा है, लेकिन कुछ ही चंद जो है जो ग्राहक है वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल लगातार चांदी की बढ़ती स्थिति से लोग असमंजस में और परेशान भी हैं। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैसेज शिवहरे। लगातार सोने चांदी के मामले में जिस तरह से जो रेट है वो लगातार सोने चांदी के बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आज हम झांसी की सुनरियाई बाजार में मौजूद हैं। और आखिर जो रेट सोने चांदी के जेवरातों में या फिर जो बिस्किट वगैरह है उनमें क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इस वक्त करीब 12:30 बज रहा है और अभी भी बाजार में यानी कि झांसी की सुनरियाई बाजार में सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि लगातार सोने चांदी के जो जेवरात हैं उनके रेट लगातार पिछले कई दिनों से बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो कल का रेट था चांदी का वो करीब 4,10,000 रुपए तक चांदी पहुंच गई थी और इसी तरह गोल्ड भी 1,93,000 तक पहुंच गया था। इसके अलावा जो आज का रेट है वो करीब 25,000 रुपए चांदी गिरी है। आप देखिए इस दुकान पर हम मौजूद हैं, हम यहाँ पर कुछ ग्राहक बैठे हैं, दुकानदार भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो रेटों में परिवर्तन आ रहा है वो क्यों आ रहा है और क्यों चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ ग्राहक बैठे हुए हैं और ये लगातार जेवरात खरीदने आए हैं सोने चांदी के। तो हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो रेट है वो क्यों बढ़ रहे हैं। भैया कहाँ से आए हो आप लोग? भैया ओरछा गेट से, शांतिवन से। ओरछा गेट से आए हो, तो आप देख रहे हो किस तरह से लगातार चांदी के और सोने के जेवरातों में या इन दोनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या कहेंगे? भैया डबल से ट्रिपल है भैया। तो फिर भी खरीद रहे हैं? और क्या भैया, शादी है ना मेरी, मजबूरी में लेना पड़ता है। देखिए एक मैं बहन जी भी है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा मैम इस तरफ बैठ जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट। अरे आप बताइए। शादी है तो मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है, सोना बढ़े या फिर गिरे। तो अब ज्यादा खरीद रही है उसी हिसाब से कि कम? नहीं, हिसाब से ही खरीद रहे हैं। जो चढ़ता है वो तो चढ़ाना ही पड़ेगा दुल्हन को। तो रेट से फर्क आया? रेट से फर्क आया ना। मात्रा गिरी मतलब 50 के भाव में खरीदा और आज हमें उसके 2 लाख के भाव में खरीदना पड़ा। 1,80 हो गया है सोना। 2,80,000। हाँ, तो इतना हो गया तो हमको खरीदना पड़ रहा मजबूरी में। सोना कितना है अभी? 1,80,000 चल रहा है। 1,80,000 चल रहा है। अच्छा चांदी? चांदी वही 3 पहुंच गई है, हमें लग रहा है 2, हाँ 3,70,000। तो फर्क तो पड़ा है, मतलब आप लोग पड़ा है। आप लोग कम जेवर पहन रही है क्या आजकल? नहीं, जेवर तो पूरा पहनते हैं, क्योंकि जेवर क्यों नहीं पहनेंगे। मैम आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। कुछ तो बताइए। देखिए आप लोग यूज करते हैं सोने चांदी के जेवरात लगातार, क्या कहेंगे आप? कुछ तो बताइए। मजबूरी में खरीदना है। तो लगातार जो सोने चांदी के जेवरातों में और इन दोनों चीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो रेट की लगातार बढ़ोतरी हो रही है क्यों हो रही है। सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका अमेरिका और चाइना है, और मेक्सिको, इन सभी ने मिलकर के पूरे सिल्वर के ऊपर होल्ड कर रखा है। उसका इन्फ्लेक्शन पूरी सिल्वर इंडस्ट्री पे आ रहा है और ये स्थिति ये है, पूरा सिल्वर का मार्केट कोलैप्स होने के कगार पर आ चुका है। कई बड़े बड़े व्यापारियों ने सुसाइड तक कर लिया है। सरकार ने इस पर कोई गंभीर एक्शन नहीं लिया तो सारे मार्केट के जो व्यापारी हैं उनको अपनी शटर बंद कर करके घर पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, तो देखिए जिस तरह से मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है सोने चांदी में, कल बजट आने वाला है, क्या मार्केट अब सोने चांदी का गिरेगा या फिर बढ़ेगा? जिस तरह से सोने चांदी की में भाव में बढ़ोतरी हो रही है, तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है इसमें एक्साइज ड्यूटी सरकार कुछ कम करे, जिससे कुछ भाव में, कुछ कीमतों में कुछ राहत मिल सके। मगर ऐसा होने की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है। अभी जो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से कुछ एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की उम्मीद है। अगर वह एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो भाव में कुछ और बढ़ोतरी होने की। ग्राहक कम हो रहे हैं इसका मतलब है? ग्राहक तो अब ये नॉर्मली बिछिया चांदी का और पायल इस्तेमाल करते हैं ग्राहक। अब वो बिछिया ही 1,000 की जगह 4,000 का पड़ेगा तो आदमी आर्टिफिशियल पे पहुंच जाएगा। और बड़े बड़े जो सिल्वर के उद्योग हैं, आगरा, मथुरा,
राजकोट ये सब कोलैप्स होने की कगार पर है। कई सारे व्यापारी वहां फेल हो चुके हैं, उनका मार्केट को बंद कर चुके हैं वो अपना। तो जिस तरह से जो 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 भूचाल आया है सोने चांदी के में, उसमें कहीं ना कहीं वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आज आज भी रेट की जो रेट में गिरावट हुई है, और जो यहाँ के दुकानदार हैं और जो जेवर खरीदने आए हैं, यानी कि जो जो कस्टमर हैं, उनका ये कहना है कि लगातार सोने चांदी के जेवरों में या उनमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन क्या करें, क्योंकि हमारे घर में शादी है, इसलिए हम लोग सामान तो हमें खरीदना ही है, बस हम अब मात्रा कम कर देंगे। एक बार आपको फिर से नज़ारा दिखा रहे हैं, ये नज़ारा देख लीजिए। ये झांसी का सुनरियाई बाजार है, और दुकानें देखिए आप। सबसे पहले आप दुकानें देख लीजिए, सन्नाटा देखिए किस तरह से पसरा हुआ है, क्योंकि जो सोने चांदी में लगातार जो जो भाव है उसके वो बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। यहाँ तक कि अब लोग जो बाजार में आ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों में वो जो सोना चांदी खरीदने का उत्साह था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हम एक दुकानदार से बात करने का और प्रयास करेंगे, क्योंकि कस्टमर तो अभी इस सुनरियाई में है नहीं, और जो कस्टमर थे उनसे बात कर चुके हैं। क्यों बढ़ रहे हैं ये रेट? सोने और चांदी का रेट क्यों बढ़ रहे हैं? टू द पॉइंट सवाल इस बात का बहुत ज्यादा है कि हमारे देश में डॉलर की कीमत है 92 रुपए। पहले हम डॉलर से सोना चांदी खरीदते हैं, उसके बाद उससे फिर पहले डॉलर खरीदेंगे, उसके बाद हम सोना चांदी खरीदेंगे। आप कल्पना करके देखिए कि जिन देशों में अगर डॉलर 50 रुपए का है तो वहाँ सोने की कीमत क्या होगी, अगर कहीं 25 रुपए का है तो उनकी कीमत क्या होगी, और हमारे यहाँ 92 रुपए का है तो कीमत क्या होगी। आज हमारे देश की आवाम जो छोटे छोटे सामान खरीदती थी, बच्चों की चंदा सूरज है, ताबीज, वो बिकना बंद हो गए हैं। बड़े गुस्से में हो भैया? जी भाई साहब, क्योंकि मैं कुछ कहना बहुत कुछ चाहता हूँ मगर कह नहीं पा। बताइए। नहीं कह सकता हूँ। नहीं भाई साहब, बुलडोजर रखा हुआ है सामने, इसलिए डर लगता है। क्या नाम है आपका? मगर कुछ कह नहीं पा रहा हूँ मैं। मनोज वर्मा, मनोज ज्वेलर्स। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मगर कह नहीं पा रहा हूँ, बस इतना ही काफी है। आम आदमी के पास तनख्वाह थोड़ी बढ़ गई उसकी 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, उसके बाद तो पैसा उतना ही है। अगर एक 4 बिछुए खरीदने आती है महिलाएं जो 3 से 4-5 हजार रुपए के होते हैं, खरीदारी टोटली बंद कर दी उन्होंने। दावा तो है कि आमदनी बढ़ी है। किसी की आमदनी नहीं बढ़ी है, खत्म हो गई है, पूरा व्यापार मंडल चौपट हो गया है। हम लोग अत्यधिक से अधिक दुखी हैं। तो देख लीजिए किस तरह से गुस्सा फूट रहा है लोगों का, यानी कि जो दुकानदार है उनका गुस्सा लगातार फूट रहा है कि अब बाजार में ग्राहक सोने चांदी के नहीं है, क्योंकि लगातार उनकी बढ़ोतरी हो रही है, और कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो अब बाजार में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो चांदी की कीमत कल तक 4,10,000 रुपए पहुंच गई थी। आप भी सोना चांदी खरीदने आई है क्या? हाँ, तो थोड़ा हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए कस्टमर हमें मिले हुए हैं। मैम, क्या आप लोग किस तरह से देख रहे हैं सोने चांदी के रेट? सोने चांदी की रेट भैया आसमान छू रहे हैं, और सोना हद से ज्यादा महंगा होता जा रहा है। और चांदी भी बहुत महंगी हो गई। तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। चांदी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, सोने ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिछिए नहीं पहन पा रहा आदमी। हाँ, क्या कह रही थी माता जी? बिछिए नहीं पहन पा रहा आदमी। कितने के होगा बिछिया? वही होगा 5-6 हजार के, और क्या। जो 500 में आता था वो अब 6,000-7,000 का आ रहा है, 6-7 हजार का आ रहा है। जो पहले 500 में आ जाता था अब नहीं आ पा रहा है। नोट पिन भी नहीं खरीद पा रहे हैं अब तो, इतना महंगा हो गया।